whole feel of the film is actually the kind of feel of film that I've always wanted to do. मैं चाहूँगा कि डर से ज़्यादा घिन मचे, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मुझे बोले ये फिल्म देखने के बाद कि बड़ा मज़ा आया तुमको देखकर। हो सके तो ये फिल्म से अगर ऐसा लगे कि आपकी सिस्टर कहीं किसी जगह फंसे तो आपको अपने घर में डर ना लगे, और अगर आपकी फियांसी कहीं हो तो आपको डर ना लगे। निखिल सर, पहले तो आप बताइए कि हाउ डिड दीज थ्री कम टुगेदर फॉर दिस फिल्म? तो तारा को जब मैंने स्टोरी सुनाई तो शी वाज सो एक्साइटेड एंड शी वाज सो मूव्ड। अभिषेक और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और मतलब इतना अच्छे से जानते हैं कि ये मुझे डरा धमका के रोल ले सकते हैं। वीडियो तो नहीं है आप। Describe Apurva in one word. फाइटर। Fierce. आई थिंक अपूर्वा इज दुर्गा। अपूर्वा आई थिंक नारी शक्तियों के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है कि कभी भी अपनी उम्मीद मत खो, और अगर आप बुरे नहीं हो तो विजय आपकी होगी। Hi guys, I'm Sonakshi Kara. You're watching ABP Live as well as ENT Live. और आज मेरे साथ बहुत ही खास लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कल से एक्साइटेड थी। बहुत सरप्राइज पैकेज आया है बिकॉज आई जस्ट वॉच द ट्रेलर ऑफ अपूर्वा। सो टीम अपूर्वा इज विद अस। वेलकम टू दिल्ली एवरीवन। कैसे हो आप सब? थैंक यू तनाशी। बहुत बढ़िया। ओके, तो ट्रेलर देखा और अपूर्वा का ट्रेलर इज समथिंग जो मुझे लगता है कि बहुत सरप्राइज पैकेज को लेकर आया है। एंड थैंक्स टू यू सर, 3 ऐसे लोगों को आप लेकर आए हैं इस फिल्म के अंदर जिनको मुझे लगता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स में या तो हमने बहुत टाइम से देखा नहीं था और या पहली बार भी देखा है। तो थैंक्स टू यू फॉर दैट। तारा, यू आर अ सरप्राइज पैकेज योरसेल्फ। जिस तरह से इस फिल्म में आप दिख रहे हो अपूर्वा के कैरेक्टर में, मुझे लगता है जिस तरह की आपकी इमेज रही है फ्रॉम द स्टार्टिंग, आपकी फर्स्ट फिल्म की अगर मैं बात करूँ जो बॉलीवुड डेब्यू था 42, सो उसमें ग्लैम एक्ट्रेस वाला रोल, एंड देन जिस तरह के आपके सोशल मीडिया पोस्ट रहते हैं उससे एक बहुत अलग इमेज है, एंड देन उसके बाद आप इस तरह की फिल्म कर रहे हो जहाँ पर एक लड़की सर्वाइवल के लिए लड़ रही है और इतना कुछ फेस कर रही है जो ट्रेलर में दिख रहा है। कुछ इनहिबिशंस थे जब ये रोल आपको ऑफर हुआ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करूंगी तो किस तरह से करूंगी? इनफैक्ट हम अब भी डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली नो इनहिबिशंस एट ऑल। बहुत ही एक्साइटमेंट थी। देयर वाज दिस ह्यूज अर्ज एंड अर्जेंसी एक्चुअली टू डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, दिस होल लुक एंड दिस होल फील ऑफ द फिल्म इज एक्चुअली द काइंड ऑफ फील ऑफ फिल्म दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू। लोग ज़्यादा सोचते नहीं है कि आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, विच इज़ काइंड ऑफ व्हाट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग एज अ परफॉर्मर। And I just can't wait for people to actually watch the trailer and more so the film, because trailer में ज़्यादा दिखाया नहीं है. There's 20 times more in the film than what you're seeing in the trailer. And as a young actor, I feel, and as a woman in our industry, ये ज़्यादा ऐसे roles मिलते नहीं हैं, especially early on in your career. So I'm truthfully very, very blessed, and I hope कि इसके आगे और भी मिलेंगे ऐसे रोल्स. ओके, जब फर्स्ट डे था सेट पर इन दोनों के साथ शूट करने का, बिकॉज ट्रेलर में दिख रहा है किस तरह से आपको डर लग रहा है इनसे, तो कितने इंटिमिडेटिंग आपको लग रहे थे एक्चुअली में? एक्चुअली बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट है. ऑब्वियसली ऑन सेट there was incredible comfort, to be honest with you, which I, again, to be very frank, wasn't expecting, because I've known Abhishek a little bit before. I didn't know Rajpal sir before we shot the film. But we shot in the bus the first time, bus mein. So that was a very intense first day to begin with. And I'm glad that we started with that actually. But even though there was such intensity in the shots, there was incredible comfort when there was no shooting happening. We would sit together, we would eat together, dinner karte the, lunch karte the. So it was quite different, but because of that, we could have a very fascinating, unusual chemistry. Our ages are different, our careers have been so different, our lives have been so different. But, and to me, that's the fun of this job, that you get to meet people that you've admired for so long, and you've known for a certain amount of time. And then you have this rapport on a film that is as hectic, chaotic, in the middle of nowhere. हम जैसलमेर में शूट कर रहे थे, actually outside जैसलमेर, in this literally in the middle of nowhere, in this very eerie but also beautiful in its own way space called Kuldhara, and we just had each other, like all of us just had each other. We were shooting for 2 months, and it was like the experience of a lifetime, honestly.
और जिस तरह की केमिस्ट्री आप बता रहे हो कि आप जी। लोग की ऑफ द स्क्रीन भी थी, बिकॉज जी। यू गाइज वर ऑल अलोन एंड अपनी ही टीम थी जो थी, जी। तो मुझे लगता है वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। जब हम ट्रेलर भी देख रहे हैं तो वो 100%, दिख रहा है कि 100%। कितना रियल आपको लग रहा है, एंड आपको देखकर एक्चुअली मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज आपको Yeah. लगता है कि यू आर इन प्लेस ऑफ अपूर्वा, Yeah, वो yeah, फील होता yeah. है। एंड जिस तरह के इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास होते हैं, मुझे लगता है जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत भी मिलती है, जी, यू नो, इफ शी बिल्कुल। कैन डू इट, तो कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, बट अगर कभी हो तो you should be able to survive. Yeah. So Yeah. that is there. Yeah. Abhishek, you are literally everywhere. So congratulations for that firstly. Thank you, फिर चाहे कोई entertaining फिल्म हो, कॉमेडी फिल्म हो, पाताल लोक जैसा शो हो जहाँ पर आपकी आंखें जिस तरह से एक बार कैमरे को देखती थी और हम सब डर जाते थे, वहाँ पर आप लेकर आ रहे हो अपूर्वा भी। क्या यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड कुछ आपका कैरेक्टर है जहाँ पर आपको देख के बहुत डर लगने वाला है? कुछ ट्रेलर में तो देखो लग रहा है। मतलब मैं चाहूँगा कि डर से ज़्यादा घिन मचे. I think that if I am able to disgust the audience, and if they hate me, and if I get hate messages after this film, then probably I'll be happy. मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मुझे बोले ये फिल्म देखने के बाद कि बड़ा मज़ा आया तुमको देखकर. So I hope Yes. that doesn't happen. So I mean I'm hoping for that. Because I feel it is more disgusting than Hathoda Tyagi. I've always said that Vishal Tyagi का character actually बड़ा misunderstood है. But ये out and out जिसे कहते हैं, मैं इसको black या dark character कहूँगा. So yeah, I mean मुझे like करते हुए the problem of a character like this is that when you're performing, it has to be very casual. And that's what really bothers you once you watch it. यार इतने casually कैसे कर दिया मैंने? But I think that's the director कभी कभार ऐसा world create कर देते हैं that you start. No, I really think that it's always a director. He's also directors ना, they play with your minds. Yeah. And sometimes you don't realize it while shooting. While shooting, it becomes like, okay, you're doing your job and everything is casual, and then later you realize, ki, wait a minute, when did I become this menacing? And why am I told him one day that I'm getting nightmares. So I'm basically in a world where I'm not able to escape, and जब तक वहाँ shooting खत्म नहीं होगी, process खत्म नहीं होगा, मैं वहीं रहूँगा दिमाग mentally. So yeah, I mean I enjoyed it, but I hope the audience don't enjoy it after watching me, especially. ओके राजपाल सर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग अस ऑल दीज ईयर्स. माई फैमिली इज सुपर हैप्पी टुडे बाय द वे. मैंने उनको सुबह बताया तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कोई बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि स्पेशली सर्च किया जाता है राजपाल यादव और कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी फिल्म्स. तो मुझे लगता है दिस इज़ द सीन जो सबके घर में है, बिकॉज अपनी रियल लाइफ से कई बार एस्केप के लिए हम बहुत ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जिनसे हमें हंसी आए. हर एक के कुछ स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में चल रहे हैं, तो you are one that source of entertainment for all of us, so thank you very much firstly on behalf of everyone. But दूसरी चीज़ ये है कि कॉमेडी से हटकर इस तरह की फिल्म, जबकि आपने पहले भी इस तरह का एक कैरेक्टर किया हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि आपका पहला वो है, लेकिन बहुत लंबे टाइम से आप कॉमेडी कर रहे हैं एंड देन एकदम से ब्रेक आता है और आप इस तरह का कैरेक्टर करते हैं जो काफ़ी डार्क लग रहा है यहाँ पर. और जो मुझे ट्रेलर में देख के लगा, वहाँ मुझे लगा कि कोई कॉमेडी पंचेस भी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी. क्या ऐसा सच में है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल है. और जैसा कि ये फिल्म के साथ एक ऐसी जर्नी है कि जैसे आप कोई दिन भर आप क्रिकेट खेलते हैं और कभी कभी आप सब लोग बैठ के फुटबॉल मैच खेलते हैं. तो क्रिकेट आपकी हॉबी है, क्रिकेट आपका जीवन है, लेकिन हंसी, उसको अगर हंसी के प्लेटफॉर्म पे लाएं तो 100% बच्चे से लेकर बूढ़े तक जीवन में हंसी जिसके पास है उसके पास खुशी है. ठीक है, लेकिन जीवन भी खुश रहे तो कभी कभी इस तरीके की फुटबॉल मैच भी खेलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जिस तरीके से हंसना चाहते हैं ज़िंदगी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी ज़िंदगी में सिक्योर हंसी जब होती है ना, तो ये फिल्म एक उस तरीके का एक मैसेज है कि हमारे या ये अभिषेक के जो कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए भी है कि जो इस मेंटालिटी के लोग गली चौराहों पे अलग अलग इस मेंटालिटी के हो जाते हैं, उनके लिए सीख है कि देखो ये बुराई है और बुराई पे जीत अच्छाई की ही होनी है. मतलब इस पाथ पे जाओगे, बुराई तो मरना ही मरना है आपको.
हो सके तो ये फिल्म से अगर ऐसा लगे कि आपकी सिस्टर कहीं किसी जगह फंसे तो आपको अपने घर में डर ना लगे, और अगर आपकी फियांसी कहीं हो तो आपको डर ना लगे, या फिर कहीं किसी की कोई लड़की, किसी की भी लड़की हो जो आज की बेटी है, कल बहन की बड़ी हुई, मतलब बेटी बन के पैदा हुई, बहन बन के बड़ी हुई, और जीवन साथी के रूप में खड़ी हुई, और फिर माँ के रूप में जो है आपकी प्रॉब्लम से आगे। इतने रूप हैं, इसको कम से कम सेफ रखो। इस कैरेक्टर के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि और हम अच्छा हंसा सके लोगों को, इसलिए बीच बीच में मीनिंगफुल मनोरंजन की बहुत ज़रूरत है दुनिया को, बच्चों को ज़रूरत है। हम इसको फैशन ना माने इस फिल्म को, लेकिन इस फिल्म को देख के आपको 100% अगर इन कैरेक्टरों को जीने की इच्छा ना हो तो हम लोगों को करने का इसका मतलब है, ये एक मीनिंग भी देते हैं। और दूसरी चीज़ इस फिल्म के साथ, जैसे तारा बोल रहे हैं कि सर ने अकेले करवाई, हमारी अभिषेक की बात भी, हम लोग सेट से पहले मिले भी नहीं इससे, क्योंकि हमें मिलना नहीं है, हमें व्यक्तिगत होना नहीं है, क्योंकि हम अभी किसी प्रोसेस के कैरेक्टर में। तो आई थिंक हम लोगों की सामूहिक मीटिंग तो करवाई, डायरेक्ट हम सेट पे मिले, होटल में भी पहुंच गए थे। तो बोले, तो अभिषेक की, मैंने पूछा अभिषेक से कि तुम मिले तारा से, तो बोले नहीं, आई डोंट वांट टू मीट हर, क्योंकि हम लोग गुड ह्यूमन बीइंग हैं और हम एक किसी चरित्र को ओढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे तारा नहीं है, वो अपूर्वा है। तो अपूर्वा और इन कैरेक्टर्स के थ्रू हम समाज की बुराई को समाज के सामने रख रहे हैं एक एंटरटेनिंग सीरियस वे में। तो आई थिंक ये फुटबॉल मैच भी मीनिंगफुल खेलना जीवन में बहुत ज़रूरी है। I completely agree on that. निखिल सर, पहले तो आप बताइए कि how did these three come together for this film? Because जैसे मैंने पहले बोला कि या तो किसी का इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है, या फिर किसी ने बहुत लंबे टाइम बाद इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया है, तो आपके दिमाग में कैसा है कि इन तीन को ही लेना है? तो क्या होता है जब आप लिखते हैं ना, तो मेरा प्रोसेस ये है कि जब लिखते वक्त मैं कैरेक्टर पे एक्टर नहीं रखता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि इफ़ यू पुटिंग एन एक्टर, वी डोंट नो द एक्टर, मतलब उस एक्टर को हम पर्सनली नहीं जानते हैं, हम उस एक्टर को जानते हैं किसी फिल्म के थ्रू। तो वो चेहरा नहीं डालते हैं लिखते वक्त, क्योंकि वो चेहरा वो यूनिक होना चाहिए। एंड जब मैं बोलूँगा पहले मैं जब तारा से मिला, तो तारा को जब मैंने स्टोरी सुनाई तो शी वॉज सो एक्साइटेड एंड शी वॉज सो मूव्ड एंड दैट आई वॉज बोल्ड ओवर। मतलब वो जिस तरह से उसका इंटरेस्ट और उसके जो इनपुट्स आ रहे थे, मतलब बिकॉज इस स्टोरी में मतलब तारा जो अपूर्वा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, शी इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर एंड दैट शी कुड डू इट ब्रिलियंटली एंड आई कुड सी दैट शी कैन डू इट ब्रिलियंटली। तो वो इसी के लिए मतलब तारा ही हमारे साथ, अभिषेक और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और मतलब इतना अच्छे से जानते हैं कि ये मुझे डरा धमका के रोल ले सकते हैं। एंड हैविंग सेड दैट वीडियो तो नहीं है आप हैविंग सेड दैट ही इज एन अमेजिंग एक्टर। मतलब इसके साथ काम करना ही एक बहुत बड़ा लुत्फ होता है। और जब मैं इनके कैरेक्टर का नाम सूखा है, तो सूखा इसलिए है कि वो पतला दुबला सूखा है और बहुत तरीके से अपने कैरेक्टर में भी सूखा हुआ है। सो दिस ही वुडंट नो कि ये काफ़ी पहले से ही मेरे दिमाग में थे कि अभिषेक अगर ये कर ले तो बहुत ही मतलब इट विल मतलब 4 चांद लग जाएंगे सूखा में। एंड जब उसने फ़ोन किया तो मुझे लगा अरे देखो ये तो फंस गया। और राजपाल सर का मुराद भाई ने एक्चुअली उन्होंने बोला था कि आई थिंक जुगनू जो है फोन आया था। हाँ आया था और उन्होंने जब सजेस्ट किया तो मुझे लगा, मुझे जेलसी होने लग गई मुराद सर से कि मुझे क्यों नहीं सूझा ये चीज़, मुझे क्यों नहीं सूझा कि राजपाल सर से बेटर ये कर नहीं सकता कोई। एंड मतलब एंड दैट्स सो ट्रू। सबसे मैं आई एम सो थ्रिल्ड, मतलब आई एम अमेज्ड कि अगर 20 साल से मेरी कॉमिक इंटरल्यूड की ज़्यादा इमेज है कि राजपाल हैं तो 100% उनकी कॉमिक टाइमिंग या जो भी, लेकिन
मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि आप भी जानते हो, आपका परिवार भी जानता है, डायरेक्टर भी जानते हैं, प्रोड्यूसर भी जानते हैं कि राजपाल अगर कॉमेडी कर सकता है तो राजपाल नेगेटिव रोल भी कर सकता है और राजपाल पॉजिटिव रोल भी कर सकता है। तो अगर जब कर सकता है लेकिन करवाने वाला चाहिए। राइट। हम जानते हैं कि आदमी ये कर सकता है लेकिन हम रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन तारा के साथ में अभिषेक जैसा कि जिसकी एक अपनी खुद की केमिस्ट्री है अलग से, राजपाल की अपनी है, लेकिन उसमें आप रिस्क लेके कि नहीं राजपाल कर सकते हैं तो हमें मालूम है लेकिन करवाना है, तो आई थिंक इससे बढ़िया खुशी वाली क्या बात हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि माना कि ये सीरियस फिल्म रही है एंड जैसा आपने बोला सेट पर फिर भी माहौल आप तीनों का अच्छा रहता था, सर का अच्छा रहता था, लेकिन हम सबको पता है दैट तारा इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल डांसर, शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल सिंगर, शी हैज डन कॉन्सर्ट्स। आपके लिए सेट पर कभी ऐसा मौका आया जब इन्होंने कुछ गाकर She's a सुनाया? very good cook also. I cooked. Oh, Listen, yes. guys, I cooked for cooked them. for Okay, us. like Yes. I think उससे That was- better तो वो बहुत अच्छा था, मतलब it was ये so आपने उन्होंने ये बड़ा जब- कमाल का क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ना मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा ब्रेक किया कि हम लोग 4 दिन पहले शूटिंग कर रहे हैं और सेट पे पहुंचे तो 2 दिन हो गए थे हम लोगों को शूटिंग करते हुए, हम लोगों ने सिंगल जोक भी नहीं बोला एक दूसरे Yeah. को और पता भी नहीं चला कि यहाँ पे कुछ जोक वाली बात करनी है। जब 2-3 दिन थोड़े जब शूटिंग हो गए, थोड़े रिलैक्स हो गए, तो उसके बाद हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि बोले राजपाल सर ये अपन ने मतलब हम लोग अगर कोई जोक वाली बात भी करते थे तो वहां पे जोक आने का कोई मकसद ही नहीं था। वहां पे हमेशा इनटू कैसे और जा सकते हैं, अच्छा वहां पे आप इस तरीके से, तो एक्चुअली 2-3 दिन निकल के कोई जोक हुआ ही नहीं था। राइट। मुझे तो अच्छे से याद है, सुबह सुबह कभी कभार ऐसे सेट पे आता था, देखा राजपाल सर परेशान बैठे हैं। मैंने बोला अरे क्या हो गया? कहता है अरे क्या कैसी दुनिया है ये, बहुत गंदगी है यहाँ पे। मैंने कहा अरे तो यू नो आई थिंक वी एज एक्टर्स व्हाइल डूइंग इट आल्सो, वो इमोशन, मतलब हम तो इंसान हैं ना, तो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और जब हम सोसाइटी को ही दिखा रहे हैं कैरेक्टर्स के थ्रू, तो आई थिंक इट कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करता था 100%. initially, especially I think first few days of shoot was very difficult. In fact, I remember मेरे birthday पे last year we had a very intense shoot that day and Rajpal sir was very stressed out. I was stressed out too, but Rajpal sir was so considerate, बहुत ही sweetly, generously, you know, he sat with Nikhil sir and me before the shot and we had which was really nice actually. It very rarely that happens, you know, where someone will take the time out, sit with you, and such a senior actor as well. And we sat and we spoke about it, and that was for me really good learning and very helpful. But that was how it was on the set. You know, even subah Rajpal sir stories sunate the. When we got more into the shoot towards the second month of shoot. You know, we all used to sit together later on. In the beginning, I think everyone was a little bit like, एक सप्ताह तो लोग पता भी नहीं चला yeah, लेकिन कि अब क्या हम- हो रहा है, not like talk. it's We used to it's weird in the beginning, you know, but then we sort of got into a zone of understanding, okay, this is what it's like every day. ये मतलब इंटेंस है, स्टोरी इंटेंस है, बट आपको मतलब व्हेन यू हियर देम टॉकिंग ऑन स्क्रीन तो आपको हंसी आएगी, और वो हंसी वो मतलब अच्छी हंसी नहीं आएगी, वो Yeah. आपको इट विल एंटरटेन यू, बट इट विल एंटरटेन, इट हैज अ क्रिंज एंटरटेनमेंट। So some lines are really, yeah. एक बार का कमाल की वो भी रियलाइज हो रहा था, मैं और अभिषेक ही वाज डूइंग शॉट और कुछ तैयारी चल रही थी, तारा को आना है और इसकी सब उंगली सब मतलब क्योंकि पूरा आप कितना भी कुछ सावधानी रखो, लेकिन जहाँ पे इतनी हर जगह पत्थर है या खंडहर है तो आपको चोट लगनी, मेरे भी लग गई सबको। एक बार हम लोग बात करते करते 1 किलोमीटर निकल गए, वो याद है पीछे चले गए, वहां से हम लोगों को यूनिट नहीं दिख रही, तो हम लोग कह रहे नहीं अभी शूटिंग खत्म नहीं, अभी शॉट लग रहा है, तो बात करते करते फिर हम लोग आए, तो बात करते करते वहां कोई कॉमेडी नहीं हो रही थी, लेकिन हम प्रोसेस में थे, इतने अच्छे से इन्वॉल्व थे कि बात करते 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 और बिल्कुल साइड में चले गए और वहां से आने में बहुत टाइम लगा इंतजार कर रहे थे।
ओके तो पीछे से बहुत इशारे हो गए हैं हाँ। कि बात बंद कर दो, बात बंद कर दो। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, वेरी ऑनेस्टली। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि डिस्क्राइब अपूर्वा इन वन वर्ड। सबको करना है कि आपके लिए अपूर्वा क्या है, आपके लिए अपूर्वा क्या है, आपके लिए क्या है और सर आपके लिए क्या है। व्हाट वुड बी दैट वन वर्ड? फाइटर। राजपाल सर? अपूर्वा आई थिंक नारी शक्तियों के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है कि कभी भी अपनी उम्मीद मत खो, और अगर आप बुरे नहीं हो तो विजय आपकी होगी। ओके तारा? I think Apurva, and I just think, like, I look at that, and I'm like, fierce, which is today's woman, right? Yeah, Fierce. and they should be like that. And there's greatness in being gentle as well, but there's also greatness in being fierce. So Apurva, fierce. Okay, अभिषेक? तो मेरे लिए आई थिंक अपूर्वा इज दुर्गा। आई थिंक जिस तरह से दुर्गा ने सारे राक्षसों महिषासुर का वध किया था, उसी तरह से आई थिंक अपूर्वा इज लिविंग दैट स्टोरी। सो शी इज दुर्गा। Beautifully described, guys. Yeah. But with that, thank you very much for your time you. and all the very best for Apurva. I hope बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लड़कों को, सबको कुछ ना कुछ मैसेज देकर जाए, कुछ हिम्मत देकर जाए, because that's all we all need today. And thank you very much. All the very best. Thank Please, you so thank you. much. 15 नवंबर November डिज्नी 15 प्लस हॉटस्टार पे प्लीज वॉच अपूर्वा। और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आके इंटरव्यू के जरूर बताना कैसी लगी है। जी। Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much.